हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले भी बोला था मतलब फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो जैसे हम क्लासेस में करते हैं तो फिलहाल हमने ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है इसकी। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इसे बेसिक कैलकुलेशन का नाम क्यों रखा मैंने इसका, इसमें अपने पहले कई पार्ट थे, मतलब कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, व्हाटएवर जो भी हो, इसको अपने एक ही नाम में मतलब कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम क्या रख दिया, बेसिक कैलकुलेशन। कि जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा, जो भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा वो सारा मैंने इसमें ही डाल दिया। बुक्स में हमारे कई चैप्टर बनते हैं पर ये एक ही चैप्टर मैंने डाल दिया। और क्वेश्चन सबको यहाँ से पता ही पता है कि यहाँ से तुम्हारे 5 to 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से किसी भी बैंकिंग के पेपर में मिनिमम 5 तो बनने ही बनने हैं। वो 10 भी बन सकते हैं और 50 भी बन सकते हैं क्लरिकल के पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करो। जैसे कि ना बेसिक कैलकुलेशन में सबसे जो कैलकुलेटिव पार्ट है हमारे दिमाग में, सबसे पार्ट डिफिकल्ट कौन सा है? डिफिकल्ट मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ जो ज्यादा टाइम ना कंज्यूम कराता हूँ हमारा। एडिशन कराता है, सब्ट्रैक्शन कराता है, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन कराता है। तो ये सबको पता है, सबका एक ही आंसर होता है कि सर मल्टीप्लाई में सबसे टाइम लगता है और सबसे काम में क्या आता है, मल्टीप्लाई काम आता है। क्योंकि बुक्स में ना, यूट्यूब पे या बुक्स में बहुत चीज देखते हैं कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट या हाउ टू ऐड, और मेरे मायने में तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं एडिशन सीखूंगा या सब्ट्रैक्ट में सीखने वाला हूं मैं, तो मेरे को कहीं भी बेनिफिशियल नहीं होती है। हाँ से तो बेनिफिशियल सिर्फ क्या होगा यहाँ से, एक तो डिवीजन, खासकर डीआई में बड़ी काम आती है, और फिर तुम्हारी मल्टीप्लाई सबसे काम आनी है। तो मैं पहले आप ना मल्टीप्लाई पिक कर रहा हूँ आज यहाँ, कि हम पहले कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये वाला पार्ट। अब इसको मैं अगर कई पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कि ये वाले पार्ट्स अगर मैं लूं, इसमें से मैंने ले लूंगा सेम बेस वाला पार्ट, कि सेम बेस में कन्वर्ट किया। एक मैं लिख रहा हूं उसको कि बेस 9 में कन्वर्ट कर दूं, एक मैं लिख रहा हूं इसको बेस 11 में कन्वर्ट कर दूं, और एक मैंने लिखा है इसमें जो डिफरेंट बेस है, जो डिफरेंट बेस है, और एक मैं और डाल रहा हूं इसमें जो मिसलेनियस पार्ट होगा, कि जो कोई बेस नहीं होंगे वो बेस बना बना के मैं डालता रहूंगा वहां से ना। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये मिसलेनियस वाला पार्ट ही, क्योंकि थोड़ा सा माइनर सा पार्ट है। एक्चुअली जो हमें पहले पता होता है, बस अप्लाई हम कभी भी नहीं करते चीजें, कि अगर मैं किसी चीज को आपको बोल दूं कि किसी नंबर को ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हम सेंगे कि चलो 12 को ना 100 से करो। अब सबको ही पता है कि 12 into 100 कितना हो गया, 1200 हो गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं 50 लूं, 50 और 100 में क्या रिलेशन बनता है, 50 जैसे ही हाफ बनता है, तो अगर मैं 12 इंटू में 50 करता हूं तो मतलब 50 हाफ वैल्यू थी, तो 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, वो 600 हो गया। ऐसे में बात करूं 25 की, तो 25 में और 100 में क्या रिलेशन बनता है, कि ये पता कि जो 25 है 1/4 है, ये हाफ का हाफ बनता है। तो अगर मैं 12 इंटू में 25 करता हूं तो 25 क्या बनता है, 1/4। तो ऐसे 12 का 1/4 कितना बनता है, 3। तो मतलब मेरा आंसर कितना बनता है, 300 बनता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रिक में काउंट होती हो, बस ये हमें ना पहले ही पता, बस अप्लाई कभी नहीं करते हम, क्योंकि हमें जो हैबिट पड़ी है, हमें वही हैबिट पड़ी है पुराने वाली, कि पूरे लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करना है। और स्टार्टिंग में तो हमें कैसा होता है कि हम ना चेक भी करते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको अगर आप ट्रिक सिखा भी दोगे ना, वो तब भी साइड में ना पहले चेक करके देखते हैं कि मेरा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। वो कैसे दूर होता है, जैसे हम जिस चीज की भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा ना मतलब हैंड और दिमाग का कोऑर्डिनेशन ना वही फॉलो करता है उसी चीज को। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली बेसिक पार्ट्स ही, तो मेरा जो हैंड है और जो मेरा दिमाग का कोऑर्डिनेशन है वो उसी पे चलना है, जो मेरा फर्स्ट थॉट आएगा वो उसी पे आएगा। अगर मैं ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा फर्स्ट थॉट किस पे आएगा, हमेशा ट्रिक्स पे आएगा। तो पहले मैं यही स्टार्ट कर रहा हूं कि जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, कि छोटा सा पार्ट है, तो मैं लिख रहा हूँ मिसलेनियस में। ये कोई नेम था नहीं ना, किसी बुक में था ये वाला, सिर्फ वो मैंने वैसे इसको एक नाम दे दिया कि मिसलेनियस पार्ट डालता हूँ। तो यहाँ मैं अगर मैं इसके भी यहाँ बेसिस बना के लिख दूँ इसको, कि जैसे अगर मैं ये बेस यहाँ डाल दूँ, कि ये मेरे को पता है 100 वैसे डाल दिया मैंने, अगर ये डाला मैंने बेस कौन सा डाल दूँ, मैं 50 डाल दूँ, ये मेरा बेस कौन सा हो गया, 25 हो गया। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे,
मतलब 125, 225, 325 मैं कहीं भी कन्वर्ट कर दूं इस वाले पार्ट को। ऐसे यहाँ पर कौन सा होगा 150 वाला, 250 वाला, 350 वाला, ये बनता जाएगा। ठीक है, तो 350 वाला बन जाएगा। तो 100 वाला तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि अगर मैं किसी भी बंदे को बोल दूं कि 22 into में 100 करो, तो किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़नी है कि इसका आंसर होना कितना है। सबको पता कितना होना है 2200। पर ऐसे अगर मैं 50 वाला एक पार्ट उठा लूं कि अगर मैं कोई बड़ा नंबर उठाऊं, लाइक यार मैंने बोला कि ये 84 into में मैंने कितना लिखा 50 लिखा। अब जो नेचुरल नंबर शायद इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब 50 में और 100 में क्या रिलेशन बनता है? 50 मेरा कौन सा पार्ट है इसका? हाफ। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा आंसर सीधा मैं हाफ कर दूंगा। अब इसका हाफ कितना होता है 42, मतलब मेरा आंसर बन कितना गया 4200। ये वाला पार्ट हो गया। अगर लाइक मैं एक एग्जांपल और लूं कि मैंने सेम लिया कि 84 into में लिया मैंने 51। अब 51 मैंने किससे कन्वर्ट किया 50 से ही कन्वर्ट किया। अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं फिलहाल कि ये मेरा मोटिव क्या था 50 और 1 से था, इसका मतलब क्या था कि एक स्टेप मेरा पॉजिटिव में है। अब 50 का आपने चेक कर लिया कि 50 का सिर्फ मतलब क्या था हाफ करना था, तो मैंने क्या था इसका हाफ करना था। इसका हाफ कितना बनता था 4200 बनता था। अब ये मेरा क्या है +1, +1 का मतलब कि एक स्टेप मेरा उससे मोर है, तो इसका एक स्टेप का मतलब क्या होता है 84। इसमें मैं कितना प्लस कर दूंगा 84, तो मेरा आंसर कितना हो गया 4284। ये आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर एक एग्जांपल मैं और लूं नेगेटिव वाला केस ले लूं, सेम यही ले लूं कि 84 into में लाइक 48 लिया मैंने। अब 48 मेरा क्या नेगेटिव टर्म काउंट हो एक तरह से। नेगेटिव टर्म्स इन सेंस में क्या बात कर रहा हूं कि 50 माइनस में 2 में दिमाग में रख लो, ये नेगेटिव टर्म में काउंट हो गई है। अब सेम इसका हाफ कितना बनता है 4200 बनता है। अब मेरे पास क्या था 2 को मैं काउंट कर रहा हूं, स्टेप काउंट करता हूं सिर्फ कि मेरे पास 2 स्टेप क्या है नेगेटिव में, और एक स्टेप का मतलब क्या था कि 84 की बात हो रही है, तो 2 स्टेप का मतलब क्या होता है कि डबल 84, मतलब 2 into में 84। अब ये मेरा कौन सा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव का मतलब क्या था कि मैंने 2 स्टेप किसके माइनस करने हैं 84 वाले पार्ट के। तो 84 वाले का ये बनता कितना है 168, तो किससे माइनस हो गया वो 4200 माइनस कितना हो गया 160। अब ये वैल्यू बनती कितनी है 4032, तो आंसर आया कितना है वो 4032। अभी कुछ पार्ट है जो मैंने कभी ट्रिक में मैं काउंटर ही करूंगा इन चीजों को, ये मेरे को ना हमें पहले ही पता होती है, बस कभी हमने अप्लाई करने का सोचते ही नहीं कि अप्लाई की चीजें होती हैं। अब नोट इवन मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया 50 का 100 का, सेम हम कैसे उठा सकते हैं 25 का 125 150 250। अब 150 से मोटिव क्या होगा कि मेरा 150 क्या होता है 100 है और 50 है, तो 100 क्या होता है एक कंप्लीट वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूं, और 50 क्या होगा मेरा एक हाफ वैल्यू होगी। तो मतलब मैं जो पूरा आंसर लूंगा एक, तो एक आंसर मैं उसका हाफ लूंगा। ये वाला पॉइंट ना गॉट इट, ये सारे पॉइंट समझ गए ना ये वाला। तो मैं एक पिक कर रहा हूं 150 वाला केस, सेम केस ले रहा हूं मैं 84 into में लाइक मैंने लिया पहले सिंपल 150, एक मैंने लिया 84 into में लिया लाइक 151। दो एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखने को लगती क्या है ये कि मल्टीप्लाई करना है, हर नया बंदा सिर्फ क्या करता है मल्टीप्लाई, पर आपको इसको देखना ही नहीं, सिर्फ इस पे मेरा दिमाग हो इस वाले पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट मैंने कैसे सेपरेट कर लूं कि 100 है और मेरे पास क्या है वो 50, सेम वही प्रोसेस है कि 100 का मतलब कंप्लीट चीज होती है और 50 का मतलब क्या था हाफ चीज होती है। तो मेरी कंप्लीट चीज कितनी है 84, तो वैल्यू क्या थी वो 8400, तो हाफ चीज क्या होगी इसकी 42, तो इसकी हाफ वैल्यू क्या होगी 4200, ये बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमारी बनती कितनी है 006 हो रही, कितना हो गया 12600। तो मल्टीप्लाई मैंने कहीं भी नहीं किया, मेरा हमेशा से पॉइंट क्या रहता है मल्टीप्लाई को लेके कि उसको ना कन्वर्ट करना सीखो, किसमें या तो प्लस में या फिर माइनस में।
क्योंकि ये हर छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि मल्टीप्लाई में टाइम लगता है या फिर प्लस और माइनस में टाइम लगता है। तो आप अपनी मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर दो, या तो प्लस में ले जाओ या फिर उसको माइनस में ले जाओ। देखो कभी भी ना सबके ट्रिक नहीं होती है। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ और प्री के लेवल कर रहा हूँ, शायद प्री के लेवल में तो 10 में से 9 क्वेश्चनों के ट्रिक डेफिनेटली होते हैं, मेन में शायद 9, पर मेन में भी क्या होता है वो छोटे छोटे पार्ट में ना मेरे को काम आता है। अगर आप इसको नजर करते हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेन में आना नहीं है, आई एग्री कि मेन में नहीं आना है, पर एक जो प्रोसेस होता है ना मेरा, तो मेन में वही तो काम आता होता है, उस प्रोसेस से ही मेन बनता है तुम्हारे पास। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं एक हल्का सा, कि लाइक यार हम ना कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैं ना कोई 350 रन चेज कर रहा हूँ, 350 रन चेज कर रहा हूँ, और जोबन मतलब जो बड़ा अच्छा बैट्समैन है हमारी टीम का, उसने एक सेंचुरी मार दी है, मतलब 160 रन मार दिए। पर एंड में जैसे मतलब मैं आया और मैंने क्या किया, मेरे को ना 3 बॉल पे 6 रन मारने थे और मैंने 3 बॉल पे 6 रन मार दिए, तो पूरे जितने भी ऑडियंस होगी सबके नाम क्या होना है कि रणवीर सर ने मैच जिता दिया, रणवीर सर ने मैच जिता दिया। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैच बनाया किसने, जिताया किसने, वो जोबन जिताया था। हमने सिर्फ दिमाग में कौन से रखे हैं, वो 6 रन दिमाग में रख लिए जो एंड में काम आए हैं। पर अगर वो 160 रन बनते ही नहीं तो वो 6 की में तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उस रन की। तो वही काम होता है प्रिपरेशन का। हर बच्चा एंड वाला चीज दिमाग में रखता है कि एंड में ये काम आना है, और उसका एक प्रोसेस जाके एंड बनता है। अगर मैं प्रोसेस को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं एंड तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो मेरे को हर चीज का प्रोसेस का रोल होता है। उस टाइम पे शायद वो ना दिखे, जैसे जो मैंने रन बनाए उस पूरे उसमें एटमॉस्फेयर में 160 रन किसी ने याद नहीं रखी, सिर्फ वो 6 रन याद रहे कि रणवीर सिंह ने चौका मारा और मैच जिता दिया। पर अगर वो 160 ना होते तो वो चौके की मेरे को रिक्वायरमेंट ही ना करती। क्लियर है पॉइंट? तो वही पॉइंट मैं अटैच कर रहा हूँ स्टडी से भी। तो आपको जब बेस से चीजें उठानी पड़ती हैं वो धीरे धीरे आप उस लेवल को उस 6 रन के पास लेके जाओगे। पर पहले मेहनत कहाँ लगती है, उन 160 रन में मेहनत लगी है, ना कि उन 6 रन में मेहनत लगी है। पर साइकोलॉजिकल हमें दिखता क्या है कि वो 6 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 160। क्लियर वाला पॉइंट ना? तो ये सबका रोल होता है, पर वो रोल डायरेक्टली दिखता है, वो हाइड रोल होता है, और एकदम से वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तब काम आता है वहां से ना। तो मैं आगे चल रहा हूँ अब। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट था 84 इनटू में 151। तो जैसे सेम ये था, ये भी कितना था 100 था, प्लस में क्या था 50 और प्लस में क्या था। यार ये आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कंप्लीट वैल्यू, इसका मतलब है हाफ वैल्यू, और ये मेरे पास क्या है कि 1 स्टेप मोर। तो कंप्लीट वैल्यू कितनी है हमारे पास 8400, और हाफ वैल्यू कितनी है वहां से 4200, और 1 स्टेप का मतलब क्या था 84, ही आंसर आ गया। तो यहां से आंसर बनता कितना है 126 और ये 84। तो वैल्यू कितनी है 126 और ये 84। आई थिंक आप समझ गए आप ये वाला पॉइंट ना। तो अब आप इस प्रोसेस से कोई भी बना सकते हो, इसको कन्वर्ट कर पाए 50 एज्यूम करके। 50 से या तो मोर, कितना भी मोर हो 3 to 4 स्टेप, 5 स्टेप भी चलेगा मतलब। फिर 25 भी क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा कि 25 क्या होता है 1/4 होगा। तो ऐसे 125 क्या होगा कंप्लीट वैल्यू, और जैसे इसको मैं लिखता हूँ 25 को कि ये 100 और प्लस में कितना हो गया 25, मतलब मेरा एक वैल्यू क्या है 100 वैल्यू है, और दूसरा पॉइंट क्या है वो 25 मतलब 1/4 करना है। अगेन अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, थोड़ा चेंज करता हूं एग्जांपल, 84 इनटू में कितना लिखा 125 ले लेगा यहां से ये वाला पॉइंट ना। अब ये मेरे पास है, मेरे ध्यान से रख इस पे होगा ना, इस वाले वैल्यू पे होगा। अब ये मेरे पास क्या बनता है 100 बनता है और 25 बनता है। 100 मतलब अगेन कंप्लीट वैल्यू, और 25 मतलब 1/4 या हाफ का हाफ, जैसे आपको इजी लगे वहां से। तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी 4800। अब इसका 1/4 कितना होता है 12। तो वैल्यू यहां से बनती कितनी है, ये बनती 1200। तो आंसर आ कितना गया वो 6000 वहां से। तो मतलब कहने का फिर वही मोटिव है कि आपको सारी की सारी मल्टीप्लाई जहां तक पॉसिबल हो वो किस में कन्वर्ट करो, आप उसमें प्लस में या फिर उसमें माइनस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस में एंड में डाल दूं क्वेश्चंस, ताकि आप ना घर जा करो और टाइमिंग डाल दो। अब मैं सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलो स्टूडेंट, ये होगा ना ये वाला पार्ट ना, ये हमारा कौन सा था, मिसलेनियस वाला पार्ट। प्रैक्टिस आपने करनी है क्योंकि अब मैं पूरे क्वेश्चंस यहाँ करा नहीं सकता इसके यहाँ से ना, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कल आपको ना क्वेश्चन पहले डाल दूं यहाँ के सारे सारे, और विद टाइमिंग कि जैसे 8 मिनट में 25 क्वेश्चन आपने ये करने हैं, उसमें सारे में इंक्लूड कर दो सारे पार्ट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, सेम बेस वाला पार्ट। सेम बेस, तो जैसे सेम बेस हम बेस बोलते हैं किसको है, जैसे ये ना नाम मैंने रखा हुआ है सेम बेस वाला पार्ट भी, ये मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हो भाई मैथ की लैंग्वेज में, इसका नाम है रखा सेम बेस वाला पार्ट, मतलब जो वैल्यू होती है दो जो एक ही बेस को लाई करती हैं। अब बेस किसे हम बोलते हैं जैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में कि जहां पर 0 यूज हो और 1 यूज हो, वहां पर सबसे बेस छोटा कौन सा हो गया, 10 हो गया जैसे, फिर कौन सा हो गया वहां से 100 वाला पार्ट हो गया, फिर कौन सा हो गया 1000 वाला पार्ट हो गया, टिल जहां तक भी चलेगा ये वाला। फिर अब ये तो जो नॉर्मल एक्चुअल बेस है, तो पहले मैं एक्चुअल बेस लेता हूं, फिर जो एक्चुअल बेस की हेल्प से ना जो हम दूसरे क्वेश्चंस बना पाएंगे फिर मैं बोलूंगा। तो पहले मैं ये ले रहा हूं, इसमें प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि जितनी बेस में होती है नंबर ऑफ जीरो, उतने एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई के बाद मेरे को नंबर ऑफ डिजिट लिखने होती है। जैसे लाइक 100 है, 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जैसे 2 है, तो जब भी मैं जो पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूं उसमें एंड में कितनी वैल्यू आती है, डिजिट आनी है 2 आनी है। तो 1000 में कितनी आनी है, 3 आनी है। 10,000 कितनी होगी, 4 आनी है। तो लाख में कितनी आनी है, वो 5 आनी है। तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं 100 वाला पार्ट, क्योंकि 10 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कहीं भी कि लाइक मैंने कोई नंबर लिखा 91 इनटू में लाइक 97, एक लिख रहा हूं मैं 88 इनटू में लाइक 90, चलो 6 लिखता हूं। अब ये मेरा कौन सा बेस बनता है, 100 बेस बनता है। अब बेस से मतलब क्या था कि जो दोनों मेरे पार्ट है वाले वो ना उस बेस से कितने मोर और लेस आने हैं। जैसे अब ये मेरा 100 से क्या है लेस, तो मैंने नेगेटिव में लिख दिया। अब ये वाला कितना है 3 लेस। अब कर रहे हैं मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट को, पर इसको हमें करना है, सिर्फ करना कौन से पार्ट को है, जो ये वाले पार्ट है जो मोर और लेस होगा, करना मल्टीप्लाई है बस इस वाले पोर्शन को। अब 9 इंटू में 3 कितना हो गया 27। तो एंड में इस की डिजिट की मैं बात कर रहा था कि यहाँ कितने डिजिट आएंगे, जितनी बेस में क्या होगी नंबर ऑफ जीरो होंगी। तो 100 में जीरो कितनी है 2, तो एंड में कितने डिजिट होंगे वो 2 ही होंगे। अगर मेरे पास लेस देन 2 अवेलेबल होती तो मैं एक जीरो पुट कर लेता, अगर मेरे पास मोर देन 2 आएंगी तो उसको मैं कैरी के रूप में रख लूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं ऐड कर दूं वहां से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, या तो मैं इसको डायगोनली यूज कर लूं, जैसे 97 ये कौन सा है नेगेटिव, तो 97 माइनस के 9, या फिर 91 माइनस के 3, वो कुछ भी कर लो, या तो आप यूज करो डायगोनली और या फिर आप यूज करो टोटल। टोटल वैल्यू कितनी है मेरी 9 और 3 कितना होता है 12। 12 मतलब किस बेस से 100 से, और नेगेटिव है या पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब 100 से कितना नेगेटिव है 12। तो वैल्यू वहां पर आनी कौन सी है 88, और या फिर डायगोनल यूज कर लो कि 91 माइनस 3 कितने होते हैं 88, 97 माइनस 9 कितने होते हैं 88, ये वाला पार्ट। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, ये मेरा लेस कितना है 12 और ये लेस कितना है 4, तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूं यहां से, तो 12 इंटू में 4 कितना होता है 48। अगेन वही डायगोनली कोई भी यूज कर लो, 88 माइनस 4 कितने होते हैं 84, तो आंसर आएगा कितना है वो 8448। एक मैं कैरी वाला उठा रहा हूं पोर्शन कि लाइक मैंने लिया 10 में 7 और लाइक वो 115 ले लो। अब यहां पर मेरे पास कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है 7, और यहां पर कितनी है 15, तो 15 इंटू 7 कितना होता है, तो 15 इंटू 7 कितना हो गया 105, तो मेरा बनता है 105, पर यहाँ डिजिट कितने हैं 3, पर रिक्वायरमेंट कितनी है एज नंबर ऑफ जीरो, तो यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी है 2। तो हम क्या पिक करते हैं, सिर्फ ये 2 डिजिट हम पिक करते हैं लिखने के लिए 0 5, तो बचा कितना है 1। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन होगा, ये कैरी वाला पोर्शन होगा, तो ये मैंने कैरी रख लिया यहाँ से, ये कैरी पोर्शन हो गया। अब अगेन वही
115 प्लस 7 या 107 प्लस में 15 या फिर टोटल कर लो 15 और 7 कितना होता है 22 और किस में ऐड करना था 100 में तो वैल्यू कितनी थी वैल्यू बनती थी 122 पर कैरी कितना है 1 तो वैल्यू बनती कितनी है 123 तो आंसर कितना आ गया 12305 अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 1000 का 1000 बेस इसमें जीरो कितनी है 3 मतलब हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट पड़नी है तो जैसे फर्स्ट में लिया 975 ले लो इनटू में लिया 987 एक में ले रहा हूं 1012 और लाइक 1015 दो एग्जांपल लेता हूं बस इसके तो ये लेस कितना है 25 और ये लेस कितना है 13 तो हमें सिर्फ करना क्या था 25 इनटू में 13 कितना बनता है 325 तो एंड में कितना आ गया 325 अगेन वही डायगोनल यूज कर लो कोई भी 975 माइनस 13 कितना हो गया 962 तो वैल्यू कितनी है 962325 सेकेंड एग्जांपल है ये पोस्टी वाला केस लिया 12 और प्लस में ये कितना लिया 15 तो 12 इनटू में 15 कितने होते हैं 180 और उसके बाद फिर अगेन डायगोनली दोनों में से कोई भी तो ये बनता कितना है 1027 ये बेस वाला पार्ट आई थिंक बहुत आसान है सिर्फ यहाँ पे आपको इसको ना बेस समझना है कि करना कैसे हो क्योंकि कई बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा तब भी आप वहां से बना सकते हो अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं बेस 50 का और 500 का कर दूं मैं ये लिया 50 और अब यार ये किससे कंपेयर करूं मैं क्या तो मैं कर सकता हूं 100 से या मैं करता हूं 10 से ऐसे अगेन 500 किससे होगा या तो मैं 100 से और या फिर मैं 1000 से दोनों से पॉसिबल है सिर्फ हमें देखना क्या होता है बेस सिर्फ यही थे जो हमने अभी अभी किए अब जो लिखोगे वो बेस नहीं होगा सिर्फ बेस में मैं कन्वर्ट करने वाला हूं 50 या तो 10 से कितना होता है 5 टाइम और 100 से कितना होता है हाफ अब आसान क्या होता है हाफ करना तो मैं 10 वाला उठाऊंगा ही नहीं ऐसे यहां पर मैं 100 ही लूंगा तो किससे पिक करूंगा 1000 से तो दो एग्जांपल ले रहा हूं बस मैं यहां से लिया मैंने 53 इनटू में लाइक 61 एक लिया 44 इनटू में लाइक 38 ऐसे यहां पर ले रहा हूं कि लाइक 487 इनटू में 485 या 513 इनटू में 511 दो ले रहा हूं बस यहाँ पर बेस चल रहा कौन सा है 100 यहाँ चल रहा कौन सा है 1000 तो ये 50 से कितना मोर है 3 और ये कितना मोर है 11 तो 3 इनटू में 11 कितना हो गया 33 अगेन वही डायगोनली ये वाला पॉइंट 61 प्लस 3 कितना हो गया 64 या 53 प्लस 11 कितना हो गया 64 पर ये वैल्यू कौन सी है 50 और 50 क्या होती है 100 का हाफ मतलब ये वाली वैल्यू मैं हाफ कर दूं तो ये हाफ आती कितनी है 32 और सेकंड पॉइंट क्या होता है अब मैं अगर पहले दिमाग में रख लूं कि 50 का हाफ कितना होता है 25 होता है ये कंफर्म है अब 3 और 11 कितने हो गए 14 तो उसका हाफ कितना होता है 7 मतलब 7 मेरा मोर है तो 7 मोर कितना हो गया वो 32 वाला केस अगेन नेक्स्ट नेगेटिव में ये 6 और ये 12 तो एंड में बनता कितना है 72 यहां से कोई भी माइनस कर लूं मैं 38 माइनस कितना हो गया 32 तो इसका हाफ कितना हो गया 16 तो वैल्यू बनती कितनी है 16 और 72 तो आपने सिर्फ अगर मैंने 50 सीख लिया मेरे को सारा समझ आ गया 500 5000 50,000 5 लाख 50 लाख कुछ नहीं करना सिर्फ आपको देखने क्या होते हैं वो कौन से बेस से मैं बना रहा हूं बस उस बेस का इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो एंड की डिजिट होती है वो उस पर डिपेंड होती है कि एंड में वैल्यू लिखनी कितनी है सर मैंने कौन सा लिया 500 पर मैं किससे यूज करने वाला हूं 1000 से और 1000 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है 3 इट मींस यहां मेरी नेगेटिव वैल्यू कितनी है 13 यहाँ नेगेटिव वैल्यू कितनी है 15 और 13 into 15 कितने बनते हैं 195
तो एंड में पूरी वैल्यू कितनी आएगी 19। अब 3 डिजिट आएंगे, क्यों? मैं किससे यूज किया 1000 से, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है 3, तो एंड में कितना हो गया 195। अगेन वही प्रोसेस है, यहां से लाइन कोई भी मैं 485 माइनस 13 कितने होते हैं 472, तो इसका हाफ कितना होता है 236, तो यहाँ कितना है 236। या सेकंड ये वाला एग्जांपल कि ये मेरा कौन सा बनता है 500 का हाफ कितना होता है 250 होता है, और ये पूरी वैल्यू कितनी बनती है 13 और 15 28, तो 28 का भी हाफ कर दो, तो 28 का हाफ कितना होता है 14, मतलब यहाँ से 14 लेस, अगेन बन कितना गया वो 236। आसान थोड़ा सा ये पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे ये वाला पार्ट भी थोड़ा टाइम कंज्यूम कराएगा एज कंपेयर टू दिस पार्ट। अब जैसे यहाँ पर क्या वैल्यू क्या है पॉजिटिव में 13 और यहाँ कितना है पॉजिटिव में 11, तो 13 into 11 कितना हो गया 143। अगेन हाफ कितना होता है 250। अब ये वैल्यू बनती कितनी है टोटल में, ये वैल्यू बनती है 24, तो 24 का हाफ 12, मतलब वैल्यू कितनी हो गई है 262। तो ये था आज वाला सेशन। आई होप कि मतलब आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन भी मिली होगी। अब जस्ट सिर्फ स्टार्टिंग है ये आज, दस मिनट लेक्चर बढ़ा देंगे आपको, थोड़ा सेटिंग का थोड़ा टाइम लग गया हमें, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कल से प्रॉपर क्लास और बन जाएगी। और इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा हमारा, फिर जैसे आप क्लास से आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हमने एक ना टेस्ट डालते जाएंगे 10-10 मिनट के 15 मिनट, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक की क्लास है। जैसे टॉपिक मतलब क्या होगा डिस्काउंट पे सिर्फ क्लास, या मतलब इंस्टॉलमेंट पे सिर्फ क्लास, या सिर्फ पाइप पे ये क्लास, मतलब फिर छोटे टॉपिक पिक करेंगे जो 15-15 20-20 मिनट के भी होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आज थोड़ा सा पहले भी एग्जांपल दिया था मोटिवेशन का, तो अभी आप थोड़ा सा अपना अपने को री एनर्जेटिक कर लो कि थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा चलो कम होने वाला, सेंटर भी आई होप कि खुल जाए मे बी 10 या 15 जून तक, तो तब तक आप थोड़ा सा अपना रीजनरेट फिर करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो अपने आप को। तो जो भी तुम्हारे मतलब लूप होल्स है थोड़ा सा उनको सॉलिड करो और स्टार्ट करो पढ़ना। हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए मतलब अब आके, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो बस। बाकी कोई भी कमेंट तुम्हें कोई भी मतलब वीडियो में लगता है कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, वो कमेंट में डाल देना, मतलब उसमें। थैंक यू।